आओ माइक्रोफोन दिया जाए, जोरदार तालियां हो जाए करण के लिए। प्लीज आइए, आप सभी लोग आइए। करण, मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही अलग दुनिया है भाई, ये अलग दुनिया है। एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं आप लोग शमशेरा के जरिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैंने टीजर देखा था, मैंने अपने रेडियो में भी बात की थी फीवर एफएम में, कि ये अलग दुनिया है। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है इस पूरे इतिहास में, फिल्म दुनिया में, क्योंकि ये अलग ही आपने बनाया है। क्या 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 मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि शमशेरा जैसी पिक्चर जो है ये हमारे सिनेमा का फ्यूचर है। जो जितने थिएटर गोइंग ऑडियंसेस हैं, जो सिनेमा में आते हैं, पॉपकॉर्न खरीदते हैं, समोसा खरीदते हैं, बैठते हैं और अपनी लाइफ को फुल वैक्यूम करके यहाँ पे एक और लाइफ जीते हैं, ये फिल्म वो सब सेलिब्रेट करती है। एंड आई रियली होप दैट यू हैव लाइक द ट्रेलर एंड आई होप यू विल एंजॉय द फिल्म एज मच व्हेन यू विल सी इट। बट आई डू बिलीव दैट दिस शुड बी द फ्यूचर ऑफ आवर सिनेमा। क्या बात है, इंडियन सिनेमा का फ्यूचर है शमशेरा। करण का कहना है इसे कैरेक्टर्स बहुत ही यूनिक हैं, बड़ी कमाल के हैं। मतलब चाहे संजय जी को देख लीजिए, वानी को देख लीजिए, क्या बोलना चाहेंगे इनके कैरेक्टर्स के बारे में, अगर एक एक लाइन में आप डिस्क्राइब करना चाहें? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा संजय सर के कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है शुद्ध सिंह। ये ऐसा कैरेक्टर है फिल्म में जो एक सिंपल विलन नहीं है, ही इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर। लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको इससे डर भी लगेगा, इस पर नाराज़गी भी होगी, इस पर हंसी भी आएगी। तो ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज विलन्स विच विल ऑलमोस्ट मेक यू फील ऑलमोस्ट ऑल इमोशंस दैट यू वांट टू फील इन एन इंडियन फिल्म। दैट इज़ हाउ यूनिक शुद्ध सिंह's कैरेक्टर इज इन दिस फिल्म। He is outstandingly, fantastically evil, and he celebrates it. That is what it is. क्या बात है, वानी। And as far as Vaani is concerned, when we were writing the script, the term "the seductress temptress" always came into our mind. And Vaani को मैं उसकी पहली फिल्म में भी मैंने बहुत पसंद किया था ना। I really wanted to work with her, and I was fortunate that mic बंद हो गया. And thank you. I was fortunate that she became a part of Shamshera. She is not only the most sought after dancer in the film, in the northern part of India, but she also eventually becomes the biggest strength for Ranbir's character as you see the film and as it progresses and becomes his backbone. क्या बात। रणबीर, शमशेरा लास्ट सीन मैंने देखा, उसमें दो नजर आ रहे हैं आप, तो आप ही रिवील कर दीजिए क्या है वो। सर एक्चुअली इसमें मैं फादर और सन का किरदार निभा रहा हूँ। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली चाहिए। आई थिंक पहली बार आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है जी। तो कैसे रहा, कैसे मैनेज किया और क्या? एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी करण से फर्स्ट टाइम पे ही, आई डोंट थिंक करण और आदि सर के माइंड में था कि एक ही एक्टर दोनों पार्ट्स प्ले करेगा, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड कि एन एक्टर लाइक मी कैन प्ले द फादर्स रोल एज वेल एज द सन्स रोल। तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए, हमने ऑडिशंस किए। आई थिंक करण एंड मी एंड आदि सर हैड टू बी कन्विंस्ड आवरसेल्व्स कि हाँ ये हो सकता है। बट स्क्रिप्ट सुनने में ही इतनी लालच आई थी एज एन एक्टर, क्योंकि वो इतना ही कमाल का कैरेक्टर था। बल्ली का कैरेक्टर तो है, वो मेन हीरो है फिल्म का, वो जो फादर का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही कमाल लगा। एंड आई वॉज रियली क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट करण अलाउड मी टू प्ले दिस कैरेक्टर। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए रणबीर के लिए। मज़ा आएगा। बाप बेटे की भूमिका हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कमाल के फिल्में बनी हैं, आइकॉनिक फिल्में बनी हैं जिसमें कैरेक्टर्स किए हैं। तो चलिए, जितने हमारे मीडिया के भाई लोग हैं, चलिए आइए, प्रेस जितने भी मौजूद हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें तो जी। क्या शुभ नाम है आपका? एक है नाम प्लीज बोलिए। अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर न्यूज़ जी। सबसे पहले सबको ढेर सारी मुबारकबाद। बिल्कुल एक स्पेक्टिकल फिल्म नज़र आ रही है ये। मैड मैक्स का जवाब मुझे लग रहा है इसमें। क्या बात। पहला सवाल तो ये कि करण सर ने क्या कुछ किस चक्की का आटा खाया है, इस शेप में आए हैं वो। आप मेरे वेट लॉस की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी। तो मैं बताता हूँ, मैंने चक्की का आटा नहीं खाया। 2.5 साल पहले वी वर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। तो मुझे हमेशा लगता था कि जैसे ही हमें पता चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो मुझे 9 महीने मिलेंगे पतले होने के लिए। लेकिन बच्ची आ गई, 9 महीने हो गए, मेरा वज़न बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही वो मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप रातों को नहीं सो सकते, आप दिन में नहीं सो सकते। आप इस ब्यूटीफुल हार्ट जो आपका होता है ना, किसी ने आपके दिल पे हाथ और पैर लगा के छोड़ दिया दुनिया में, उसको लेके आप पूरी रात घूम सकते हैं। और वो करते करते मेरा वेट कम हुआ है। तो खाना ज़्यादा नहीं, कम हुआ,
और वर्कआउट ज्यादा हो और बिटिया के पीछे दौड़ते दौड़ते ज्यादा बिल्कुल। वजन कम हो गया है ना। तो और चलिए ये वाली कहानी जैसे जी फिल्म, एक हाँ, दो फिल्म सवाल specific, जी हाँ, yeah, फिल्म हाँ, पे फिल्म फिल्म सिर्फ फिल्म यार, जी हाँ, जी हाँ। निकलना है, भागना है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं पूछ तो लूँ। सो ये किताब मतलब इसकी कहानी किताब से आई थी, कोई मतलब बुक की अडेप्टेशन है? एंड जो मतलब पेयरिंग है रणबीर और मतलब वानी की, आपने तो मतलब ऋतिक और कटरीना को भी मतलब कटरीना नहीं, प्रियंका। प्रियंका और कटरीना चिक नीचे मिली। ओके, एनीवे, सो ये पेयरिंग कैसे कैसे वो आई, एंड ये अडेप्टेशन है या फिर क्या है किसी किताब पे? नहीं, शमशेरा is an original screenplay. As I said, it came from a thought that was given to me by Aditya Chopra, and we elaborated on it, turned into a storyline. तो शमशेरा का ओरिजिन वहाँ से हुआ है. It's an original screenplay. And जहाँ तक रणबीर और वानी की पेयरिंग का सवाल है, Ranbir was always the first choice for Shamshera because I think he brings in the freshness that this genre of cinema requires today. क्योंकि हमने रणबीर को पहले ऐसा कभी देखा नहीं है. So I think that itself is a big USP of the film. And Vaani for me, in a classic Hindi cinema scenario, is the perfect heroine that I feel we can offer for the film. क्योंकि right from her first film and now I feel she is brilliant, she's elegant, she holds her own, and she gives you the big cinema classic Hindi picture heroine experience. जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अरे ऐसे पूछ ले, हाँ बोल ना। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप डकैत बनना चाहते हैं या बन सकते हैं? डकैत मतलब चोरी करता हूँ? नहीं, लूटना लूटना, हाँ। लूटता हूँ। लूट सकते हैं आप। मैं सोच के बताता हूँ, मेरा अभी कुछ है ही नहीं। ओए होए, हमारा दिल तो लूट वो सब छोड़ दिया मैंने अभी। भाई भाई, ह्यूमन हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया जीवन में। वाह, जोरदार ताली होनी चाहिए रणबीर के लिए, और इनके पार्टनर को बधाई देनी चाहिए। इतना जल्दी चेंजेस कैसे आ जाए? बधाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hi Ranbir, here. Towards your right. Here. नीचे. I know that's Nayan's voice, but हाँ, नयन की आवाज है। हाँ, बोल ना। अच्छा, इधर है। Hi. बोल। So when you were making, when people got to know that a movie like Shamshera was being made, there were a lot of apprehensions. But when we saw the teaser, I think it is one of the best films to be made, and मतलब one of the biggest films. इस साल जो भी आपके trailers आए हैं, it is like for me, I'll talk about me personally, I feel this is gonna be your year. And both the films have had a lot of questions and apprehensions. Today, when the teasers and the trailers are out and people are loving it, do you sense a sense of validation? Well, it's not validation because eventually we work really hard on a film. We spend a lot of years. In this film, we spent 2-3 years on Brahmastra. So many years went. Eventually, even like when Sanju, the movie Sanju was being made, there were a lot of apprehensions that how will I play this character? How will I pull it off? But it's really not about me. It's a collective of so many people coming together. And making a movie is not easy. Otherwise, if everyone had a formula, then everyone would have been Mukesh Ambani. But nobody is. So it is a challenge, and it is a big risk that you have to take, and especially when you do such big budget, high octane action entertainers like Shamshera. But there is no fun without risk, right? So I hope that the audience likes it. I hope that the audience gets entertained, and that is the only endeavor, is that the audience should like such films. Yeah, next question. Hi, I'm here. जी। Here. Hi. नाम बताइए। Welcome back, Ranbir. 4 years, we've been missing you. And now that you're here, I have 2 questions. First is, what exactly is the feeling, as an actor? One, we are out of pandemic. The films are being received very well. You have such a big film ahead of you. And as, the director put it, this is first time you're going to be seen like this. So on both the things. It's great to be out of the pandemic, but I don't know if we are really out of the pandemic yet or not. But it's, I'm happy that all you guys are safe and continue being safe. When movies are concerned, it's an art that a lot of people debated. That is the cinema going experience over. Are people still going to go to the movies? But and I've always maintained that you have to offer the audience, you have to offer the public something that will pull them into the hall. You have to give them a larger than life experience, something which that experience they will not get sitting at home watching television. That's the answer to your first question, and your second question is. Yes. Yes, I think I myself got bored with, my comfort zone and the things that I was doing.
I think after 15 years in the industry and as an actor, you have to keep challenging yourself, pushing the boundaries. And to be honest, no director really saw me in films like this. You know, I'm really grateful that Karan Malhotra offered me a role like Shamshera, because I was not getting offered films like this. They usually see me as a coming of age or a romantic cad or, you know, something of that kind. So I jumped onto this offer because I knew that, you know, this film has the potential to speak to a larger audience, to speak to an audience who loves going to the cinemas and loves that movie experience. So yeah. Yeah. Hi sir, towards your right, over here. खड़े हो जाओ ना यार. यहाँ पे right. खड़े हो जाओ. हाँ, okay. यार. Firstly, congratulations to the entire team. Himesh this side. I have a question for Sanju sir and Ranbir. Sanju sir, you know, if we look at last 10 years, the most scariest negative roles have been played by you, be it Agnipath or KGF or now Shamshera. How do you manage to crack this space as an actor time and again? I don't crack it, the director does. You know, He's been too modest. You put him as a hero, as a villain, as a chacha, as a taya, as a son. He will crack any character because of his aura. His personality is so amazing that he'll make anything seem amazing. but it's fun to play these characters, and I'm so happy that you know, I mean, I work with Karan, and he's got his things fixed in his mind, and he's, I can't say a taskmaster, but he loves making these kind of high octane films. And I'm the happiest that Ranbir is doing Shamshera, you know, and this is what I was dreaming about, is to see him in a film like this, and you know, I hope he keeps doing it. And Ranbir, one question for you. Firstly, welcome. It's so good to see you after 4 years on the screen. I was watching one of your interviews where you said even if you play a superhero, you will be an underdog. Over here also, you start as an underdog and then go into the larger-than-life space. Could you tell us about that transformation to get into this space by starting as an underdog? Well, it was very hard for me. You know, Karan is someone who really held my hand through it. I think one thing which I really lack as an actor is angst. I'm not an angry person. You know, I'm a very fun-loving, happy, detached guy. So I think Karan really struggled with angst. We sat a lot together. You know, he's saying, "मैं तेरे अंदर से गुस्सा कैसे निकालो?" You know, he started like roughing me up. He started like going deeper into my personal life, about my past, because he really wanted to really, you know, tap into that side of me. But like I said, you know, it's all in the paper. It's all where you know, when you start interacting with the director, you guys created. Excuse me. You guys created together. No, it was a cough. But thank you. I'll take the blessings. Excuse me. So yeah, so it you know, it's partnership. You know, I've always partnered with the director, and I got a great partner, a great creative partner in Karan. It was a very hard role. Trust me, there were many days on set when I used to sit and I was like, I can't do this. You know, apart from the physical stress, even the mental stress of playing this part, about, you know, this high octane. You know, the emotions were up there. You know, it's nothing which is real. It's really out there. You know, expressing yourself. And there were many days, and I'm like talking to God. I was like, you know, please look at me. I'm working very hard, and somewhere in life, please, you know, give it back, give something back. You know, if I went through those days, but I'm glad I did. You know, because I don't think without a director like Karan Malhotra, I would have been able to do a film like this. क्या बात है? No, ma'am. It's a mix of both. You know, sometimes you're offered, but you don't like the script. Sometimes people don't see you in a part like this. I don't think anybody would, like 8 years back, offer me a Rowdy Rathod or a Dabang, you know, because I wouldn't fit in those parts. You know, I was one of those younger actors. So because of that, but you know, when you have the opportunity, and that it's also tricky. Let me tell you, being a part of a good, well-made film is way easier than being part of a good commercial masala entertainer. You know, because it has everything. It's a multi-genre film. You know, it has action, comedy, romance, violence, family emotion. It's got everything, and to make that amalgamation of emotions work is very hard. Yeah. एक मिनट. Paji, एक second. She's asking a question. Sorry. जी. हंड्रेड % मुझे लगता है कि हीरोइज्म वापस आ गया है. वो कभी गया ही नहीं था, लेकिन आई थिंक इंडस्ट्री भूल चुकी थी. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि करण यू नो ऐसे सोच में हमेशा रहता है. Where he makes larger than life movies, larger than life hero,
the hero and the villain. You know, he makes a full entertainer. And ये heroism कभी जाएगा नहीं. And मुझे खुशी हुई है कि he's done it, you know. And अभी ये मैं इसके पीछे पड़ जाऊँगा अभी. दारा जी, करण बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. फिल्म में 6 गाने हैं. आजकल नॉर्मली होते नहीं, लेकिन हमारी फिल्म में 6 गाने हैं. वो आप गानों की डिटेल तब जानेंगे जब सुनेंगे, जब म्यूज़िक रिलीज़ होगा. लेकिन एज़ फार एज द बैकग्राउंड इज़ कंसर्न्ड, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बहुत 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 बड़ा क्रेडिट जाता है मिथुन को, जिसने इस फिल्म के गाने भी किए हैं और बैकग्राउंड स्कोर भी किया है. हमने कुछ 7 से 7.5 महीने लिए थे इसका बैकग्राउंड करने. नॉर्मली एक एवरेज फिल्म को 2-2.5 महीने लगते हैं. एंड it was a very intense process. It was a fantastic process because we were collaborating on a visual that needed much more than an ordinary film would need. तो उसके लिए आई थिंक एक राइट पार्टनर होना बहुत ज़रूरी था, जो मिथुन था. दूसरी बात ये है कि बिकॉज फिल्म के विजुअल्स लार्जर देन लाइफ है, बैकग्राउंड स्कोर लार्जर देन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको सपोर्ट करे. एंड मेरा ये मानना है कि हम जो पुराने ज़माने में या हम आगे जाके आज हम जब गणपति के विसर्जन पे जाते हैं, जब ढोल सुनते हैं, हम जब लाइव इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया था. एंड आई थिंक शमशेरा फॉर मी वाज द राइट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट बैक एंड री इन्वेंट इट फॉर अ फिल्म दैट विल रिलीज इन टुडेज टाइम्स. सो दैट एक्सपीरियंस वाज ब्रिलियंट. थैंक यू. करण मेरा सवाल आपसे है. पराग. हाँ जी. जिस तरह से आपका ट्रेलर देखा, आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है. थैंक यू. और जिस तरह से ये पूरी फिल्म देख रहे हैं, और पिछले दिनों हम साउथ की फिल्मों का भरमार देख रहे थे और जो कंटेंट देख रहे थे, क्या बॉलीवुड अब कंटेंट को लेके उस तरह से सोच रहा है? पहला सवाल. दूसरा सवाल मेरा सोना से है कि सोना, क्या आपके हिस्से में कुछ एक्शन आया है जिस तरह से दिख रहा है, या पहला जवाब दे दूं? अच्छा, तो सर मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि इट्स नॉट अबाउट साउथ या हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड और एनीथिंग. मुझे लगता है कि अक्रॉस द कंट्री जितनी फिल्में रिसेंटली चली हैं, वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से चली हैं, वो है फिल्म मेकर का कन्विक्शन. वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी स्टेट में हो. द कन्विक्शन ऑफ द फिल्म मेकर हैज़ मेट विद ह्यूमंगस सक्सेस. एंड मुझे लगता है कि एज अ कंट्री वी शुड ओनली बी सेलिब्रेटिंग दैट, नथिंग एल्स. एंड आई होप कि हम सब मिलके वो कन्विक्शन अपनी कहानियों में क्रिएट कर पाएँ. जब हम सोच रहे हो किसी कहानी के सब्मिशन के लिए, उसी कन्विक्शन से सोच पाएँ, जिस कन्विक्शन से इन सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स सोच पाएँ. वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई थिंक इज द सक्सेस ऑफ द कन्विक्शन. इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. इट्स नॉट अबाउट वेदर अ साउथ इंडियन फिल्म वर्कड और एन हिंदी फिल्म वर्कड. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट. वानी जी, तो टूम रेडर जितना एक्शन नहीं किया मैंने, पर होपफुली नेक्स्ट अगली फिल्म में, बट थोड़ा बहुत मौका मिला है एंड आई हैव रियली एंजॉयड इट. संजय सर थे एंड आरके वाज आल्सो देयर इन दैट एक्शन स्टंट दैट आई डिड. एंड आई रिमेंबर एक सीन था वे संजू सर हैड टू स्लैप वानी एंड वानी वाज टेलिंग संजू सर, आप सच्ची में मारो. लगा दो एक जोर की संजू लगा सर बोल रहे मैं सच्ची में मारूं. No, but Sanju sir was like, नहीं मैं नहीं मार सकती हूँ, so little like I can't hit you, so I think he was just being protective and She very. wanted a real reaction. So I think I'm a method actor that way. क्या बात है. एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे. अच्छा, सेकंड लास्ट. हाँ बोलिए. थैंक यू. दोनों मान लीजिए. ये एक्चुअली मेरे हाथ में था नहीं. ये फिल्में जैसे आप देख रहे हैं, यू नो, बिग बजट VFX हैवी फिल्में हैं, सो दे हैव टेकन इट्स टाइम. कोविड भी आ गया था, तो आई डोंट नो इफ इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग और अ फॉर्चुनेट थिंग कि मेरी दोनों फिल्म आई थिंक 45 डे के स्पैन में आ रही है. बट आई थिंक फिल्में को लेके अलग मेरे लिए बहुत बड़ा साल रहा है. मेरी शादी हुई है इस साल. वो बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ रही है मेरे लाइफ में. मैं ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इज़ दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई. लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब, कीमा पाव, हाका नूडल होना चाहिए. बट बॉस, ज़िंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं है. एंड मैंने लाइफ में जो आलिया है मेरी लाइफ में, वो दाल चावल में तड़का है, अचार है,
कांदा है, प्याज है, सब कुछ है. So I couldn't have asked for a better partner in my life. एक लास्ट क्वेश्चन दोस्त. एक्चुअली इनको जाना है वडोदरा, इंदौर भी जाना है आज. पूछने दो. जी जी जी. सिमिलैरिटी तो कुछ नहीं है. इट्स दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. केजीएफ ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा कम बोलने वाला आदमी है. शुद्ध सिंह इज़ मोर फन. ही इज़ अमेजिंग. ऑल आई कैन से इज के ही इज़ जस्ट फन, ही इज़ डेंजरस, ही इज़ कनाइविंग. लेकिन सेट प्रॉब्लम पे हुआ था, प्रॉब्लम सेट पे हुआ था जब रणबीर को मुझे चाबुक मारना पड़ा. वो अच्छा नहीं लगा. फिर क्लाइमैक्स में मैंने इसको मारा, वो भी अच्छा नहीं लगा. और वानी को थप्पड़ अगर मार देता तो शायद यहाँ बैठी अच्छा नहीं होती. बट आई कांट कंपेयर बोथ द फिल्म्स. आई मीन इट्स टोटली डिफरेंट. क्या बात है. Alia has seen the teaser. She is in London right now, so she's sleeping. So I guess once she wakes up, she'll see the trailer. And I already answered the question, about Sanju sir. Is that my journey from idolizing him to playing him to actually for us being nemesis has really been amazing. एक लास्ट क्वेश्चन. Ranbir, yeah. Ranbir. एक लास्ट क्वेश्चन कोई भी ले लो यार. Yeah. हाँ पूछिए. Ranbir, सर पूछिए. this is kind of a different character you have played currently after a very long. And was some kind of exercise or some kind of a role play you require to go to this character, to fit in this character? Hanji, of course, every character comes with its own challenges, its own homework. You have to research it, you have to interact with the director, you have to work with him. तो बहुत हमने प्रेप किया इस फिल्म को लेकर. बहुत एक्शन प्रेप था. We got fantastic crew from all over the world. Even our local crews. We put in like 30 days of rehearsal work before each sequence. जैसे आपने एक झलक देखी है, एक ट्रेन का सीक्वेंस है, वो एक्चुअली करण मल्होत्रा ने एक वन शॉट जैसा डिज़ाइन किया था. तो वो बहुत मज़ेदार था. इवन टू लाइक रिहर्स इट एंड परफॉर्म इट. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शन टू दैट. चलिए आइए. Okay, फोटो लेंगे. फोटो. Karan, Karan, how many days it took to shoot this visual spectacle? So we shot Shamshera for over 140 days, and I think it deserved every bit and every hour and every second of it. But I have to say one thing कि हमारा जो crew था, जो हमारे HODs थे, जो HODs के assistants थे, उनके बिना इसका एक पीस नहीं हो सकता था. Believe me, क्योंकि उसको सोचना और उसको execute करके पर्दे पे लाना, दोनों में एक इतनी बड़ी और इतनी हेक्टिक और हार्ड जर्नी होती है जिसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. तो इट वाज 140 डेज ऑफ फन, मैडनेस, स्क्रीमिंग, येलिंग, ब्रेकडाउन्स, ऑल ऑफ इट टुगेदर विच हैज कल्मिनेटेड इनटू दिस 3-minute ट्रेलर राइट नाउ. क्या बात है. आइनॉक्स की गोल्डन टिकट है यहाँ पर. मैं चाहूँगा प्लीज़ आप लोग ऑटोग्राफ दें इसमें. जी जी. हाँ, क्वेश्चन क्या था. हाँ, नहीं, अभी मेरे को बहुत काम करना है सर. अभी मुझे फैमिली बनानी है, उनके लिए काम करना है. पहले मैं खुद के लिए काम कर रहा था. नहीं, अभी मैं बहुत काम करूँगा.